नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार्ग 2.0 मेष राशि। अभी तक हमने आपके साथ जुड़कर आपके बारे में बहुत सारी बातें की हैं। आज हम बात करेंगे आपके बुढ़ापे की। जवानी की बातें तो बहुत कर ली, तो बुढ़ापा आपका कैसा गुजरता है? क्या बच्चों का साथ मिलता है? क्या धन का, स्वास्थ्य का साथ मिलता है? जीवन साथी कितना हद तक सपोर्टिंग होता है? चलिए जानते हैं विस्तार से और वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप लग्न के अनुसार और चंद्र राशि के अनुसार दोनों ही तरह से इसको देख सकते हैं, मैच करेगा आपसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वाले। सबसे पहले तो आपके बारे में हमने बहुत सारी बात की है। बैठे नहीं रहते हैं, घर को हमेशा व्यवस्थित रखते हैं, काम करते रहेंगे, बैठना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। दिमाग के बहुत तेज होते हैं क्योंकि मेष राशि का सब कुछ दिमाग में ही होता है। बहुत तेज, जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं, इतनी काबिलियत भी है और इतना इनके अंदर तेज भी है। जिस चीज़ को पाने के लिए प्रयास करते हैं वो पाकर रहते हैं क्योंकि सूर्य इनको सब देता है। तो मेहनत करने वाले होते हैं और थकते नहीं हैं, बिना थके काम करते रहेंगे। आप कुछ भी बोल दीजिए, ये हमेशा ही हाजिर रहेंगे काम करने के लिए। तो कर्म प्रधान आप इनको मान सकते हैं। भाग्य पर उतना भरोसा नहीं करते, हालांकि ऐसा नहीं कि एकदम से नहीं करते, लेकिन कर्म करना जानते हैं और चाहते भी हैं। अपने आप पर भरोसा करने वाले होते हैं और यही भरोसा इनको आगे ले जाता है। जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो सबके आता है, इनका भी आता है, लेकिन दुख में जब सुख ढूंढा जाए, या ढूंढने वाले, आपको दुख में सुख को ढूंढने वाले बहुत कम मिलेंगे। सकारात्मक ऊर्जा भरने वाले बहुत कम मिलेंगे। मेष वाले कुछ ऐसा ही होते हैं, वो कैसा भी परिस्थिति हो पर खुद भी पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रखेंगे और सामने वाले को भी रखेंगे। आप उनके पास समस्या लेकर चले जाएं, हर समस्या का समाधान वो कर देंगे। ऐसे होते हैं मेष वाले। हालांकि इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है क्योंकि हर चीज़ को पाने की आदत या हर किसी की मदद करने की चाहत इनको परेशानी में डालता है। जब इनका समय आता है तब इनको कोई हेल्प नहीं करता। ये इनके जीवन का कटु सत्य है। तो मेष वाले हिम्मती होते हैं, पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं, मुसीबतों से डटकर सामना करने वाले होते हैं। ज़्यादातर देखा गया है मेष वाले नौकरी करते हैं, लेकिन आप कहेंगे किसी के अंदर रहकर काम करो, कोई आपको कमांड करेगा, ये इनको बर्दाश्त नहीं। ये किसी के अंदर रहकर कार्य नहीं करेंगे, बल्कि ये स्वच्छंद तरीके से ऐसा जॉब करना पसंद करते हैं जो अपने दिमाग का यूज करके ये आगे बढ़ पाए। हालांकि व्यापार में भी सफल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है ना, बड़े सीधे साधे भोले स्वभाव के होते हैं। व्यापारी भाई जो मेष राशि के हैं, उनको खुद पता होगा कि बहुत बार ये लोगों की मीठी मीठी बातों में चले आते हैं और फिर यहाँ पर दिक्कत होती है। तो इसको आपको समझना होगा। अब देखिए, नौकरी वगैरह तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा स्वभाव इनका राफ साफ होता है। किसी की चापलूसी, जी हजूरी ये कभी कर ही नहीं सकते। हाँ, अच्छे से बात करेंगे, अगर सामने से अच्छा प्रभाव है तो बढ़िया से बात करेंगे, अपनापन भी है इनके अंदर, सबसे घुल मिल जाते हैं। लेकिन अब आप कहिएगा कि चापलूसी करेंगे तो वो तो भूल जाइए। तो इनको कई बार नौकरी भी इनको चेंज करनी पड़ती है, लेकिन स्पष्ट बोलना कई बार इनके लिए मुसीबत का कारण बनता है। और अपनों के लिए, खासकर जो इनके रिश्तेदार होते हैं, भाई बहन, वैसे तो जीवन साथी बच्चों के लिए लॉयल होते हैं, लेकिन जो इनके भाई बहन, माता पिता होते हैं, ज़्यादातर ये इनके दिल में रहते हैं। दिल में तो हर कोई रहता है, लेकिन इन खासकर फैमिली मेम्बर के कारण ये मारे जाते हैं। अब देखिए, ये किसी चीज़ से समझौता तो नहीं ही करते हैं, लेकिन इसी कारण से इनको कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है। तो इनको चाहिए कि थोड़ा सा चापलूसी या मीठे वचन लाए, सामने वाला जो भी करे पर अपना काम निकालना इन्हें आता तो है क्योंकि इनके अंदर वो ताकत है, सूर्य की ताकत है। पर फिर भी थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से भी ध्यान रखना होगा इन बातों का। सामने वाले की बातों को सुनेंगे, समझेंगे और क्विक ये रिस्पॉन्स भी करेंगे, लेकिन एकदम से पॉजिटिव तरीके से। एक बात है कि इनका जो दिमाग होता है बहुत तेज होता है। मेष वाले थोड़े गुस्सैल होते हैं क्योंकि इनको गलत चीज़ें स्वीकार नहीं होती। देखिए, मेष वाले जो होते हैं ना, जब वो युवा होते हैं, बचपन से युवा की ओर बढ़ते हैं, वृद्धावस्था आती है,
तब तक ये पूरी तरह से एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं। धन के मामलों में भी घर कर लेंगे अपना, मकान दुकान सब कर लेंगे, बच्चों को सेटल कर देंगे, क्योंकि इस मामले में ये बड़े ही चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, चालाक होते हैं। जो लोग व्यापारी भाई हैं वो रिटायर कभी नहीं होते और कुछ ना कुछ करते रहेंगे, अपने कार्य में हमेशा ध्यान देते हैं और इनके लिए वृद्धावस्था बहुत बड़ी इशू नहीं होता, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में ये फिट रहते हैं। कोई स्वास्थ्य की समस्या भी परेशान नहीं करती। अगर जॉब करते हैं तो रिटायर होने के बाद भी कुछ ना कुछ काम करेंगे, बेवजह घर में बैठे नहीं रहते। इस कारण से वृद्धावस्था इनका बहुत हद तक बेहतर रहता है, क्योंकि सब कुछ इनके हाथों में रहता है। अब जो मेष राशि की महिलाएं हैं वो थोड़ी अलग होती हैं। वो धन को लेकर बहुत पहले से ही सतर्क रहती हैं। कुछ न कुछ धन रखेंगी, जेवरात रखेंगी और गुप्त रूप से ये धनी होती हैं। यानी इनके पास इतना तो होता है कि किसी के सामने इनको हाथ ना फैलाना पड़े, और जब बुरा समय आएगा अपनों का तो मदद भी करेंगी। तो ये चीज़ें इनमें होती हैं, ये धन को बचाती हैं जो महिलाएं होती हैं। और जो पुरुष होते हैं वो धन जोड़ने जानते हैं, बढ़ाने जानते हैं, बच्चों के साथ तालमेल बना कर रखते हैं, सबके साथ जुड़े रहते हैं। ये प्रेम भाव इनमें होता है, बच्चे भी सम्मान करते हैं। हालांकि इनको क्रोध थोड़ा ज़्यादा आता है, लेकिन हर कोई समझता है। खासकर जब 65 प्लस होते हैं तब ये जैसे अपनों का साथ चाहते हैं, कोई उनके साथ रहे, बातें करें, सुने, अपने जो भी अनुभव है उनसे शेयर करना चाहते हैं। लेकिन महिलाएं जो होती हैं मेष राशि की वो स्पष्टवादिता होती हैं और जो भी बोलेंगी मुंह पे बोलेंगी, बस ये चीज़ें गड़बड़ कर देती है। तो ऐसे में जो मेष राशि वाले व्यक्ति होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, एकदम से सच और सामने से बोलेंगे, जो कि सामने वाले को कड़वा लगता है, क्योंकि लोगों को चाशनी में भिगोया हुआ शब्द पसंद है। और ये चीज़ें फिर यहाँ पर रिश्तों में, खासकर सास बहू का रिश्ता है तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। कम बोलें, 2 ही शब्द बोलें पर प्रेम से। ऐसा नहीं है कि प्रेम नहीं है, बहुत प्रेम करते हैं, अपनों के लिए ही तो जीते हैं, लेकिन शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। गुस्सा होता है, कुछ भी होता है 19-20 तुरंत गुस्सा कर दिए, उल्टा जवाब हालांकि जल्दी नहीं देते, सम्मान करते हैं सबका, लेकिन फिर भी। और अगर हम दूसरी बात करें तो बच्चों के साथ बहुत घुले मिले रहते हैं। इनका गुस्सा, जब इनके बच्चे इनके पास होते हैं तो शांत हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ बिताना समय इनको अच्छा लगता है और ये चाहते हैं कि सबके घर में घूमें फिरें। इनको पूरी दुनिया घूमने का बड़ा शौक़ होता है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने का शौक़ होता है। हालांकि ये अपने काम के जरिए इन शौक़ को पूरा करते हैं, लेकिन इनको लगता है कि अपनों के साथ सबको लेकर चला जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो ऐसे होते हैं मेष वाले का बुढ़ापा। तो बच्चों के साथ इनका अच्छा रहता है समय, और ख़ासकर घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, नाती पोते पोतियाँ, इनके साथ इनका बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता है। कुछ ना कुछ शिक्षा देते रहेंगे। वैसे मेष वाले के बारे में कहा जाता है ये कितने भी बुजुर्ग हो जाएं पर ये चलते फिरते कंप्यूटर है। यानी कोई भी टॉपिक हो, कोई भी बात हो, इनके पास हर शब्द का, हर सवाल का जवाब होता है। तो बच्चों के साथ कहानियाँ शेयर करना, उनके साथ खेलना, मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। ये बुढ़ापे में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। एक्टिव मतलब सबके साथ बच्चे बनकर खेलेंगे, घूमेंगे, बातें करेंगे, और यही चीज़ें इनके उम्र को लंबा करता है। अगर मेष वाले जो बुजुर्ग हैं, लेडी हो या जेंट्स हो, अगर इनके साथ बच्चे नहीं हैं, यानी पोता पोती नाती नतनी नहीं हैं, अकेले अगर ये पड़ जाएं बुढ़ापे में, तो ये जीना ही भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें इनके उम्र को लंबी करती है और कम भी करती है अगर साथ ना मिले अपनों का तब। तो मेष राशि के जिनके भी माता पिता हैं उनको उनके साथ ज़रूर देना चाहिए। और हालांकि तेज इनका कभी कम नहीं होता। और मेष वाले के बारे में एक और चीज़ है, जैसा हमारा शास्त्र कहता है, वो जितने दिन जीना चाहें उनके बारे में नहीं है कि वो 80 जिएंगे या 70 साल जिएंगे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि जिस दिन वो इनके जीने की चाहत खो जाती है उस दिन ये खुद को समाप्त कर लेते हैं। तो ये चीज़ें इनके साथ होती है। जिस दिन जीने की
इच्छा ख़त्म हो जाए उस दिन से समझ लें कि अब ये आपका साथ छोड़ देंगे। तो इनको इनका साथ चाहिए, इनको लोगों का साथ पसंद आता है। हाँ, जीवन साथी को 2 बातें सुना देंगे, लेकिन सुनते भी हैं, करते भी हैं, बहुत करते हैं। सम्मान करने वाले होते हैं रिश्तों का। बातें करना इनको बहुत पसंद है, तजुर्बों को शेयर करना पसंद है। बाहर से कुछ भी लेकर आएँगे घर, तो खाली हाथ घर नहीं। तो इनको यात्राएँ पसंद है, तीर्थ यात्रा करना, घूमना-फिरना। जब ये यंग होते हैं तो तमाम जो व्यस्तताएं होती हैं उस कारण ये भले ही कम कर पाएँ, हालांकि वो घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन बुढ़ापे में इनकी इच्छा होती है यात्रा करें, अच्छा वस्त्र पहने, अच्छे अच्छे खाना खाएं, ये इनकी इच्छाएं होती हैं। और ये भगवान पर भरोसा करने वाले भी होते हैं। वैसे आप मेष वालों को देखेंगे बहुत फिट रहते हैं, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मंत्र जाप करेंगे। ये बहुत ज़्यादा बस ये समझ लें कि सब कुछ जितने भी टैलेंट होते हैं वो सारे आपको मेष वाले में मिल जाएंगे। अगर 12 राशि की बात करें तो वो सब कुछ अगर आप निचोड़ दें तो वो मेष वालों के अंदर मिल जाता है। घर मकान सब कुछ इनके पास होता है। शांति से बैठते नहीं हैं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। एक कमरा में अगर इनको रख दें तो ये बोर हो जाएंगे। ये इनके लिए वो दुनिया नहीं है। सुख सुविधाओं पर भी ध्यान होता है और ईमानदारी के साथ काम करने वाले होते हैं। जो महिलाएं होती हैं वो भी धर्मपरायण होती हैं। सबका सहायता करना इनका आदत होता है। कोई भी 2 शब्द बोल देगा, ये नहीं है वो नहीं है, तुरंत पिघल जाएंगे सामने से। लेकिन एक बात है, झटका जब इन्हें लगता है, लगे कि कोई धोखा दे रहा है, तब ऐसे बदलते हैं कि दोबारा फिर ये जुड़ नहीं पाते हैं। इसलिए मेष वाले लोगों को धोखा देने के बारे में तो सोचिएगा ही मत, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या यंग हों। वृद्धावस्था जो होता है ना इनका, ये सबके साथ रहने वाले होते हैं। थोड़े गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, पर उसमें प्रेम होता है, प्रेम बहुत सारा। सबकी आवश्यकताओं को ध्यान रखने वाले होते हैं, धैर्यवान होते हैं और संतान के ऊपर हमेशा ध्यान देते हैं। तो इनके लिए पूजा पाठ वगैरह बहुत मायने रखता है। प्रेरणा स्रोत होते हैं और ज्ञानवान तो बहुत होते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे बातें करना, इनके पास चले जाएं, हर टॉपिक का जवाब इनके पास है। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।